हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। तो आज मैं ये ट्रेंडी रफल स्लीव्स की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें मैंने 1 मीटर इसमें मेन फैब्रिक लिया है और हाफ मीटर मैंने इसमें लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। पहले हम ये कटिंग पेपर पे करेंगे। तो जैसे भी किसी नॉर्मल ब्लाउज़ की हम कटिंग करते हैं, सबसे पहले हम शोल्डर लेते हैं। तो इसी तरह से 5.5 इंच के मैंने इसमें शोल्डर ले लिए हैं। उसके बाद हम इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच का मैंने आर्म होल लिया है, इसको हम मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमारा जो भी बस्ट साइज़ होगा उसका 4th पार्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो ये 14.5 इंच का मैं तैयार कर रही हूँ टोटल लेंथ, पर इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी लेंथ में। और उसके बाद हमारा जो भी वेस्ट साइज़ होगा उसमें 2 इंच प्लस हम करेंगे डार्ट्स के लिए और 2.5 इंच एक्स्ट्रा वही मार्जिन के लिए, जैसे कि नॉर्मल ब्लाउज़ में हम लेते हैं प्रिंस कट ब्लाउज में। तो पहले हम इसकी प्रिंस कट की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 1 इंच लेके आर्म होल के लिए निशान लगाना है। 1 इंच की दूरी पर थोड़ा सा नीचे की साइड ले जाएंगे, मतलब इसमें 0.25 आपको डाउन करना है ये आर्म होल एंड में। अब हमें इसके डार्ट्स के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर से 10 इंच लेंगे हम और नीचे से हम 3.25 इंच और नीचे वेस्ट साइड से हम 3.25 इंच की दूरी लेंगे और इसमें हम 2 इंच का निशान लगा के इस तरह से शेप बना देंगे। इसे हम आर्म होल तक मिला देंगे, आर्म होल वाले निशान से इस तरह से। अब हम जो मार्जिन वाला जो हमारी फिटिंग थी उसको हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसके लिए निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये वाली कटिंग पूरी हो गई है। ऊपर से हम 0.25 दोनों साइड से लेंगे और इसको भी हम कटिंग कर देंगे। फिर हम नेक का निशान लगाएंगे, जितना हमें नेक रखना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का नेक रखूँगी चौड़ाई और 7 इंच की लंबाई रखूँगी इसकी। इसमें मैं पहले हम इसका बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद जो भी आपको इसमें शेप देनी है वो शेप दे सकते हैं, आप राउंड शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पान वाला शेप दूँगी। तो उससे पहले हम जो भी हमें रफल्ड स्लीव्स की लंबाई रखनी है, 4.5 इंच की रफल्ड स्लीव्स की मैं लंबाई रखूँगी, उसका निशान भी लगा लेंगे और उसके बाद जो हम बाद में इसके नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमने नेक की शेप दे दी है और ऊपर हमने इसकी रफल्ड स्लीव्स का निशान लगा दिया है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग कर लेंगे। नीचे जो हमने इसमें शेप दी थी डार्ट्स की, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे, जो मैंने बताया था आपको 0.25 इंच की। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम एक बार नाप लेंगे, ये मुझे पहले करना था पर मैं ये अब कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पहले ही मार्क करके और इसे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आधा इंच का फ़र्क आ रहा है, तो उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम बैक पार्ट के लिए इसमें कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए सेम वैसे ही निशान लगाना है जैसे पहले लगाया था। शोल्डर आर्म होल का सेम वही निशान लगाना है। फिर लेंथ लेनी है, ये 16 इंच की लेंथ ली है मैंने। इसके बाद हमारा जितना भी वेस्ट साइज़ है उसका नाप लेंगे। उसमें 1 इंच लेंगे सिर्फ बैक डार्ट्स के लिए, जो बैक में हम चुन्नटें डालते हैं, एक चुन्नट डालते हैं, उसके लिए लेंगे सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेंगे। और उसके बाद 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन हम फिटिंग वाला। इसके बाद इस निशान को दोनों को मिला देंगे। अब बैक वाले आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच की दूरी लेंगे, निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगा के गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए, वही 0.25 डाउन करके। ऐसे हमने पूरा निशान लगा लिया है। तो ये नॉर्मल मैंने मार्क किया है, जैसे आप आगे वाला पार्ट था ऐसे ही पीछे वाला करेंगे अगर। पर मैं इसमें डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको निशान लगाने के बाद बताऊँगी कि मैं कैसे कटिंग करूँगी इसको। हमने आर्म होल की कटिंग कर ली।
ये हमने रफल स्लीव्स के लिए कटिंग कर ली, जो कि फर्स्ट वाले पार्ट में रह गया था, मैंने आपको बताया था। इसको मैं स्ट्रेट कटिंग करूँगी क्योंकि बीच में मुझे यहाँ पर डिज़ाइन डालना है, देख सकते हैं आप इस तरह से। अब हमें इसकी कटिंग करनी है लाइनिंग फैब्रिक पे। तो लाइनिंग फैब्रिक पे हम इसमें आधा इंच की दूरी लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है, तो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हम पहले ही ले लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये दोनों हम जॉइंट करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों पार्ट्स के लिए हमने आधा इंच की दूरी ले ली है पहले ही। इस तरह से हम बैक पार्ट की कर लेंगे कटिंग। सेम इस तरह इसमें भी हम हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पर देके चलेंगे। तो ये हमने पूरी लाइनिंग पे कटिंग कर ली है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट वाले पार्ट पे इसमें रफल स्लीव्स की जो 4.5 इंच की ली थी हमने, वो फ्रंट पार्ट पे कटिंग नहीं की है, तो उसको मैंने बाद में किया था। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसमें कटिंग नहीं की है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने पहले ही 4.5 इंच कपड़ा निकाल दिया है। ये आप पहले ही कर लीजिएगा, मैंने बाद में किया है। तो इस तरह से हमने नेक, जो हमें 7 इंच का नेक लेना था, तो 7 इंच के नेक के लिए मैंने 4.5 इंच कट करने के बाद 2.5 इंच जो बचा था, 2.5 इंच का मैंने नेक बनाया है। पेपर पेस्टिंग को हमने अस्तर पे लगाकर, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पे लगाकर, और हम सीधा डायरेक्ट ही फैब्रिक पे सिल देंगे। तो स्टिच लगाने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। आपको ये याद रखना है कि कपड़े को हम फैब्रिक को, जो मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और फिर उसके ऊपर ये नेक बनाएंगे। तो हम इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखिए, तो इसमें नेक जो है, ये हम सीधा करने के बाद फैब्रिक सीधा ही रखा था और लाइनिंग जो था उसके ऊपर रख दिया था हमने। तो पलटने के बाद नेक हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसमें मोटी सिलाई लगा देंगे, मतलब एक रफ स्टिच लगा देंगे, ताकि हमारा कपड़ा और लाइनिंग दोनों अटैच रहें इस तरह से। तो अब हमने बिल्कुल ऐसे ही, हमने जो छोटा वाला पार्ट था इसका, वो भी हमने ऐसे ही दोनों को लाइनिंग लगाकर अटैच कर लिया था, रफ स्टिच लगा ली थी। तो हम इनको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से एक कोने से लेकर हम पकड़ेंगे और उसको स्टिच लगाएंगे। इस तरह हमने दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट के लिए भी ऐसे ही रफ स्टिच लगा लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को दोनों को अटैच कर लेंगे। तो ये हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम रफल जो स्लीव्स बनाएंगे, उसके लिए हमने 19 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा एक फैब्रिक ले लिया है। इसको हम कॉर्नर पे से मोड़ देंगे। इस तरह से हम कोने पतले मोड़कर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये मैंने दूसरी वाली स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है, उसकी साइड को मोड़ूंगी। तो हमने चारों कॉर्नर्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें जो गैदर्स डालते हैं, उस गैदर्स के लिए हमें कच्ची सिलाई लगानी है, मतलब मोटी सिलाई लगानी है। फिर हम इसको इस तरह से धागे को खींचकर, एक धागे को खींचना है और इस तरह से हमें इसके गैदर्स बना लेने हैं। इसको हम नाप लेंगे जितना हमारा उसमें जगह थी, मतलब हमने मुड्ढा छोड़ा था, उस तरह से उतना नाप के हम, और इसको अंडर स्टिच लगा देंगे। आप देख लीजिए, जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आपको अंदर को पट्टी को लेकर और उसमें स्टिच लगानी है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। इस तरह से हम दोनों ही स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अब हम पहले नाप लेंगे कि 4.5 इंच और 4.5 इंच हमें लेना था, तो 9 इंच की हमें टोटल लेंथ रखनी है। जो भी एक्स्ट्रा है हम काट देंगे। तो यहाँ मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं कट कर दूँगी। और सेम ऐसे ही बैक वाले पार्ट में भी हम अंडर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को अंदर लेंगे, स्लीव्स वाली पट्टी को, और हम इसमें स्टिच लगा देंगे और हम इसको अब सीधा कर देंगे। अब हमने जो है, ये जो आर्म होल थे, इसके लिए हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा हुआ है, ताकि हम इस पर पट्टी लगाएंगे बाद में। तो पहले मैं दोनों
यही आपको स्लीव्स अटैच करके दिखा देती हूँ। ये हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। तो अब हमने ये 5 पट्टियाँ तैयार की हैं। ये 1.25 इंच की तो हमने 2 पट्टियाँ जिस पे हमने पेपर पेस्टिंग लगा ली है, और ये मैंने 11 इंच लंबी ली है। आप थोड़ी और लंबी ले सकते हैं। तो ये मैंने स्ट्रिप्स तैयार कर ली थी। ये 1.25 इंच की लगभग चौड़ाई है इनकी। तो इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसका बैक वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये वाली स्ट्रिप रखेंगे। ये जो बॉर्डर आता है ब्लाउज़ में, मैंने उससे ये स्ट्रिप तैयार की है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे नीचे, और ये 2 स्ट्रिप्स को हम बांधने के लिए लगाएंगे ऊपर। आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ इसमें। तो इसके लिए पहले हम नाप ले लेंगे, हमारी लेंथ हमें कितना ब्लाउज़ तैयार करना है। तो 14.5 इंच का मुझे तैयार करना था ये ब्लाउज़। तो 14.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी पहले, और उसके बाद हम इसको जो ये नीचे वाला बॉर्डर हमने स्ट्रिप तैयार की थी वो रखेंगे, और उसके ऊपर हम 2 इंच की दूरी पर इसके लिए निशान लगाएंगे जो ऊपर वाली स्ट्रिप हमने बांधने वाली रखी थी। सेम इसी तरह से हम 4.5 इंच का ऊपर स्लीव्स का छोड़कर और 14.5 इंच की लेंथ लेके निशान लगा लेंगे। दोनों पार्ट पर निशान लगा लिया। अब हम इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे नीचे वाली पट्टी को, और ये जो स्ट्रिप्स बांधने वाली लगाई थी इसको भी हम उल्टा करके ऐसे रखेंगे। और फिर हम जो हमने पेपर पेस्टिंग लगाई थी इसको लेकर इसके ऊपर रखें और सिलाई लगा देंगे। तो पहले मैं अटैच कर लूँगी ताकि ये ऊपर नीचे ना हो इसकी स्ट्रिप्स। मेरे को इस तरह से इस वाले पार्ट पे रखना है, और नीचे वाली स्ट्रिप को आपको इस साइड नहीं रखना है, सिर्फ एक ही साइड सिलना है, क्योंकि वो उसमें हम हुक लगाएंगे नीचे बंद करने के लिए। अब हम पेपर पेस्टिंग वाली स्ट्रिप को लेंगे और उसके ऊपर से सिल देंगे। नीचे वाली स्ट्रिप्स को ध्यान से रखना है क्योंकि वो टेढ़ी ना हो। इस तरह से ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड इस तरह से। तो ऐसे पट्टी लगाने से अगर हम ऊपर से पट्टी लगाएंगे तो वो दिखेगी, और इसलिए अगर हम ऐसे अंडरग्राउंड लगाएंगे तो वो दिखेगी भी नहीं और देखने में थोड़ा फिनिशिंग लगती है। अब देख सकते हैं आप, हमने जो स्ट्रिप्स लगाई हैं वो नहीं दिख रही हैं। अब हम दोनों साइड लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे हुक लगाएंगे और इसको हम ऊपर से ऐसे नॉट बांध देंगे। तो ये मेरे बैक का डिज़ाइन था। अब हम इसमें बैक वाले डार्ट्स होते हैं वो डालेंगे। तो 4 इंच की लंबाई हमें डालनी है इसकी डार्ट्स की। तैयार होने के बाद 14.5 इंच का जो आएगा उसके ऊपर हमें 4 इंच की डार्ट लगानी है। पहले हम बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, उसके बाद हम आधा इंच का हम दोनों साइड निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 1 इंच बैठ जाएगा क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो हमने ये बैक वाले जो नटें होती हैं वो डाल दी हैं प्लेट्स। इसके बाद हम इसकी जो आर्म होल है उस पर हम पट्टी लगा लेंगे अब। तो इस तरह से मैंने पट्टी ले ली है। ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर आर्म होल पे सिलकर इसको पलट देंगे। इस तरह से हमने पट्टी पे लगा ली है आर्म होल पे। अब हम इसको पलट देंगे अंदर की साइड, फिर इस पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। इसको हम बाद में तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिलाई भी रहने दे सकते हैं। मैं इस पर तुरपाई करूँगी तो मैं इस पर रफ स्टिच लगाऊंगी। ये हमने चारों ही आर्म होल पे लगा लिया है चारों साइड। अब हम इसको सीधी साइड से लेकर ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और इसको कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने स्टिच लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा हो धागे वो काट देंगे। फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मैंने 8.75 पे मैंने ऊपर का ब्रेस्ट साइज़ का जो मेरा फिटिंग था वो उसका निशान लगाऊंगी, और 7.5 इंच 7.5 पे हम नीचे कमर की तरफ निशान लगाएंगे। तो सेंटर से निशान लगाएंगे और इस तरह हम साइड में जो भी हमने निशान लगाए थे इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग जाएगा।
हम इसको स्टिच कर देंगे। ये हमने दोनों साइड फिटिंग का निशान लगाया था, उस निशान के ऊपर ही हमको सिलाई लगानी है। तो ये हमने फिटिंग कर ली है इसकी। अब बस लास्ट में इसको हमें फोल्ड करना है नीचे से, जो भी एक्स्ट्रा हो उसे सीधा कर लेंगे कपड़े को कटिंग करके, और फिर हम इसमें फोल्ड करेंगे। तो हम निशान लगा लेंगे इसमें 14.5 इंच की लंबाई लेकर। बिल्कुल इस तरह से फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। अब तो यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी, यहाँ पे भी मोटी सिलाई ही लगा रही हूँ मैं। रफ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़, ये लास्ट इसमें स्टेप है, तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हम पूरे पे कमर पे सिलाई लगा लेंगे इसका। तो ये इस तरह से पूरा हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट जो हमारा स्टेप रह रहा है वो है हमें इसे मोड़ना है पहले। जो हमने लास्ट ये हुक के लिए हमने पट्टी छोड़ी थी पीछे, इसको मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा लिया मैंने, यहाँ पर हम हुक लगा देंगे। तो इस तरह से ये फाइनल लुक है इसका। करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।